स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज यूज होता है जो कि ब्रिंग अबाउट रहेगा केमिकल रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है उसका ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है लेबोरेटरी में, केमिकल इंडस्ट्री में। एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें दो कॉपर स्ट्रिप होगा, डिप करेगा एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में। यदि डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड्स में तो कॉपर आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और रिएक्शंस होगा। ठीक है, कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे, एनोड पे कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर प्लस टू आयंस में बाय द रिएक्शंस। कॉपर डिसॉल्व होगा एट एनोड और डिपॉजिट होगा कैथोड। ये बेसिस होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच इम्प्योर कॉपर कन्वर्टेड होगा कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी। जो इम्प्योर कॉपर होगा मेड होगा एनोड पे जो कि डिसॉल्व होगा पासिंग करंट, और प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। बहुत सारे मेटल्स हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होते हैं लार्ज स्केल में बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस, जहाँ पे कोई भी सुटेबल केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल होते हैं फॉर दिस पर्पस। सोडियम और मैग्नीशियम मेटल प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड एंड एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे, क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो माइकल फराडे ने पहले डिस्क्राइब किया था क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसको अपन डिस्कस करते हैं। फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में उनके एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन से सॉल्यूशंस के मेटल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फराडे ने पर्पस किया, जिसको फराडे के टू लॉस कहते हैं। पहला लॉ था कि जो अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा जो कि अकर होगा इलेक्ट्रोड में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस करंट प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि जो अमाउंट होगा डिफरेंट सब्सटेंस का जो कि लिबरेटेड होगा सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिटी पास करेगा थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन प्रोपोर्शनल होगा उसके केमिकल इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ मेटल डिवाइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटायन। ठीक है, मतलब ये कनेक्टेड होगा सीरीज W अपॉन E1 इज इक्वल टू WE2 अपॉन, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड सब्सटेंस। और पहला क्या है कि इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी के, मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल नहीं होगा ड्यूरिंग फराडे टाइम्स, तो अपन पुट करेंगे एक कोलोमीटर को जो कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल होगा जो कि डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि पास होगा अमाउंट ऑफ मेटल से या डिपॉजिटेड या कंज्यूम्ड होगा। कोलोमीटर एब्सोल्यूट एट अपन कांस्टेंट करंट देंगे तो यहाँ से आता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q गुलाम होगा, I एम्पियर होगा, T सेकंड होगा। जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में डिपेंड करेगा स्टोइकोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ सिल्वर आयंस में। अब चार्ज देखेंगे तो चार्ज कितना होगा 96,487, जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको फराडे कहेंगे, रिप्रेजेंट होगा F से। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 फराडे 96,500 कूलम मोल इनवर्स, और इलेक्ट्रोड्स के लिए Mg+2 Mg सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ Mg+2 एल्युमिनियम +3 रिक्वायर करता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन एंड 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। जो चार्ज पास होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकंड। जो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स होता है हाई 50,000 एम्पियर यूज होगा जो कि अमाउंट होगा लगभग 0.58 F पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल जो कि इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो कि यूज्ड होगा। यदि इलेक्ट्रोड इनर्ट है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में और केवल सोर्स और सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स होगा। यदि इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में, और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट होगा फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो डिपेंड करेगा डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज जो कि प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में और उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जो कि फिजिबल होते हैं, स्लो काइनेटिकली होंगे और लोअर वोल्टेज होगा जो कि अपन को नहीं दिखता और एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है, इसको ओवर पोटेंशियल कहते हैं, अप्लाइड करेंगे और ऐसे प्रोसेस डिफिकल्ट होते हैं। बच्चों यदि यूज करें मोल्टेन NaCl को तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा सोडियम मेटल एंड Cl2 गैस होगा, और ओनली 1 कैटायन होगा जो कि रिड्यूस्ड होगा कैथोड पे, और 1 अनायन होगा जो कि ऑक्सीडाइज होगा एनोड पे। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बस NaCl सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट होगा वो NaOH होगा, Cl2 और H2 होगा, और Na+Cl- में अपन H+OH- को भी देखेंगे H2O के साथ। कैथोड में कंपटीशन होगा बिटवीन फॉलोइंग रिडक्शन रिएक्शन Na+Na सॉलिड Ha+ हाफ H2 गैस। जो रिएक्शन होगा प्रेफर्ड होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेट रिएक्शंस होगा रिटर्न होगा, ये होगा एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, Cl Cl2 में कन्वर्ट होगा, H2O2 में कन्वर्ट होगा। जो रिएक्शन होता है एनोड पे लोअर वैल्यू प्रीफर्ड होगा क्योंकि वाटर ऑक्सीडाइज होगा, प्रेफरेंस ऑफ Cl-। जो अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन से वो प्रीफर्ड होगा, जो नेट रिएक्शन होगा समराइज्ड होगा। यदि NaCl इक्वस है तो Na+Cl- होगा, कैथोड पे H2O H2 में कन्वर्ट होगा, और एनोड पे Cl2 जीतेगा, मतलब नेट रिएक्शन सी होगा। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है रिप्लेस्ड होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि नेक्स्ट इक्वेशन से देंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करेंगे तो फॉलोइंग प्रोसेसेस होगा एनोड पे H2O O2 में कन्वर्ट होगा, और SO4-2 हमारा H2A2- में कन्वर्ट होगा, पेरोक्सी डाइसल्फेट आयन कहते हैं इसको।
और जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो रिएक्शन प्रीफर्ड होगा, हायर कंसंट्रेशन में H2SO4 रिएक्शन प्रीफर्ड होगा। अब बात करेंगे बैटरीज के बारे में। तो बैटरी क्या होता है कि वन सेल कनेक्टेड होगा या अपन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेंगे, जो कि बेसिकली एक गैल्वेनिक सेल है जहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी के लिए अपन रीजनेबल लाइट होगा, कॉम्पिटेट होगा, उसका वोल्टेज अप्रिसिएबल होगा। जो मेनली दो टाइप्स के बैटरी होती है बच्चों, एक प्राइमरी बैटरी होगा, एक हमारा सेकेंडरी बैटरी होगा। प्राइमरी बैटरी में बच्चों एक ड्राई सेल होगा जिसको अपन लीलांज सेल भी कहते हैं, दूसरा मरकरी सेल होगा। पहला अपन ड्राई सेल के बारे में बात करेंगे। बच्चों प्राइमरी बैटरीज में जो रिएक्शन होता है केवल एक बार होगा और जब इसका यूज करेंगे तो ये डेड हो जाएगा और इसको फिर से रीयूज नहीं कर सकते। जो मोस्ट एग्जांपल होता है इस टाइप के ड्राई सेल को वो लीलांज सेल है, जो कि डिस्कवर हुआ था, जो कि आवर ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स में यूज होता है। सेल कंसिस्ट करेगा बच्चों जिंक का, एनोड होगा, कैथोड कार्बन ग्रेफाइट का होगा जो कि सराउंडेड होगा पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन से, और जो स्पेस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स वो फिल्ड होगा मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। और इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होगा, रिटर्न लिखेंगे, एनोड में जिंक Zn+2 होगा, कैथोड में MnO2 MnOH में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन होगा कैथोड मैग्नीज रिड्यूस्ड होगा +4 से +3, अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा, रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स बनाएगा ZnNH342+, जो सेल होगा उसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होगा। मरकरी सेल में लो करंट डिवाइस होगा, हेयरिंग एड्स होगा, कंसिस्ट होगा जिंक मरकरी अमलगम एज अ एनोड होगा, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज अ कैथोड होगा। बच्चों एनोड पे क्या होगा, जिंक मरकरी अमलगम होगा और कैथोड पे होगा पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे पेस्ट ऑफ KO जिंक का, यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होगा, एनोड पे ZnO में कन्वर्ट होगा, HgO Hg में कन्वर्ट होगा। अब ओवरऑल रिएक्शंस होगा बच्चों Zn Hg प्लस HgO ZnO और Hg। जो सेल पोटेंशियल होगा अप्रोक्सीमेटली 1.3 वोल्ट 5 वोल्ट होगा, जो कि रिमेन कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन। ये इन्वॉल्व नहीं होगा कोई भी आयन सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी में दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी मतलब हमारा ड्राई सेल है जिसको अपन लीलांज सेल कहेंगे, दूसरा मरकरी सेल है। मरकरी में क्या होगा, जिंक ZnO में कन्वर्ट होगा, Hg होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी बैटरी होगा, लीलांज सेल होगा, जिंक होगा एनोड, कैथोड कार्बन ग्रेफाइट होगा, पाउडर होगा और स्पेस फील्ड होगा मॉइस्ट NaCl और ZnCl2 से, और कैथोड में मैग्नीज रिड्यूस्ड होगा +4 से +3, अमोनिया प्रोड्यूस्ड होगा, सेल का पोटेंशियल नियरली 1.5 वोल्ट होगा। मरकरी में क्या होगा, जिंक मरकरी अमलगम एनोड होगा, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन कैथोड होगा, जिंक अमलगम ZnO होगा, Hg होगा। ओवरऑल रिएक्शंस होगा, जो सेल पोटेंशियल होगा 1.3 वोल्ट होगा, जो कि रिमेन कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं होगा कोई भी सॉल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन चेंज हो उसके लाइफ टाइम। ठीक है, तो बच्चों दो बैटरी है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी में है हमारा लीलांज सेल ड्राई सेल, दूसरा मरकरी सेल है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा जिंक का एनोड होगा, कैथोड होगा कार्बन ग्रेफाइट का, और स्पेस फील्ड होगा NH4Cl और ZnCl2 से। ठीक है, सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। यहाँ पे जिंक मरकरी अमलगम एनोड होगा और कैथोड HgO एंड कार्बन का होगा, और इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, पेस्ट ऑफ KOH और जिंक ऑक्साइड का होगा। ठीक है, सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होगा 1.3 वोल्ट ड्यूरिंग द लाइफ ओवरऑल रिएक्शन, और वो कोई भी चेंज कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा उसकी लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारा 5th पार्ट हुआ जिसमें अपन ने प्राइमरी बैटरीज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टर्म में अपन सेकेंडरी बैटरी को रीजंस और समरी से इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।